जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पर्टिकुलर एक सेक्टर के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है, सेक्टर होगा इथेनॉल वाला। इथेनॉल बनाने वाली कंपनियों के बारे में यहाँ पर चर्चा होने वाली है। तो यहाँ पर इथेनॉल बनाने वाली कंपनियों के लिए एक बुरी खबर देखने को यहाँ पर मिल रही है। जो अभी खुला आसमान उनके लिए था, वो यहाँ पर अब थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कतें आती हुई नज़र आ सकती हैं। अभी भी इथेनॉल वाली कंपनी को अगर आप देखेंगे, प्राज इंडस्ट्री की अगर बात करते हैं, तो क्या पहले से ही सब कुछ ये मालूम होता है? पहले से ही सब कुछ ये मालूम होता है या कुछ और भी होता है? देखिए, एक चीज़ तो आपको हमेशा रहेगी, निगेटिव पॉजिटिव न्यूज़ आती रहेंगी मार्केट के अंदर। एक चीज़ तो आपको ज़रूर देखनी चाहिए, 5 साल का चार्ट पैटर्न। कोरोना वायरस के टाइम से लेके 2023-24 के आधे तक ज़बरदस्त मार्केट के अंदर तेज़ी, खासकर 2020-21 के अंदर गिरावट, 22-23 तो ऐसा रहा कि इतनी ज़बरदस्त तेज़ी बनी है स्टॉक मार्केट के अंदर, पूछे मत। ये तो 25 तक भागता चला गया, 836 रुपये तक पहुंच गया। अब गिरावट है तो कोई बड़ी बात नहीं है। स्टॉक मार्केट के अंदर इस वाले ट्रेंड को अगर आप नहीं देखोगे तो ट्रैप होने के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। जी, ये कैसे हो गया? क्या बड़ा प्लेयर मार्केट से भागता हुआ नजर आ रहा है या रिटेल निवेशक भागता हुआ नजर आ रहा है? आखिर इस शेयर में क्या हुआ होगा? क्या कोई और निगेटिव न्यूज़ देखने को मिल रही है? क्या चीज़ें देखने को मिल रही है? देखिए, ये भूल जाइए कि बड़ा प्लेयर भाग रहा है कि नहीं भाग रहा है। आप इस ट्रेंड को देखिए, इसमें बहुत सारे लोग होते हैं या बहुत सारे लोग आने वाले होते हैं। इस वाले टॉप पर अगर किसी का इंटरेस्ट नहीं है तो धीरे 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 शेयर नीचे गिरता चला जाएगा। जहां पर इंटरेस्ट जगेगा वहीं पर बात बनने वाली है। ऐसा नहीं कि कंपनी का बिजनेस खराब है, कंपनी का बिजनेस एकदम सुपर है, बढ़िया कंपनी का काम है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है कंपनी के काम में। इथेनॉल बनाने वाली है जो ज़्यादा बनाती है। देखिए, काम तो कंपनी का काफ़ी है। अगर हम देखें, दारू बनाने से लेके, ठीक है, उनके इक्विपमेंट बनाकर तैयार करती है। दारू बनाने वाले, इथेनॉल बनाने वाले इक्विपमेंट बनाकर कंपनी तैयार करती है। इसके अलावा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट को भी कंपनी ठीक करती है। तो कंपनी का काम में कोई कमी नहीं है, कंपनी का काम बढ़िया है, शानदार कंपनी का काम है। बायो एनर्जी से 71% का रेवेन्यू कंपनी निकालती है, बढ़िया है। इसमें आप देखेंगे, इसके अलावा बायो हाइड्रोजन की बात करते हैं, बायो गैस की बात करते हैं। इसके अलावा बहुत बड़ा कंपनी का काम है। सबसे ज़्यादा हम यहाँ पर बात करेंगे इथेनॉल प्लांट्स, इथेनॉल प्लांट। तो इथेनॉल बड़े बड़े प्लांट की ज़रूरत आप देखेंगे, जहाँ पर भी आपको न्यूज़ में दिखाई देगा। और भी बहुत सारे लोग बताते हुए आपको नज़र आएंगे कि किसानों को आने वाले टाइम में ज़बरदस्त फ़ायदा देखने को मिल सकता है इथेनॉल। और जितनी भी शुगर वाली कंपनियां हैं उनके अंदर 4 चांद लग गए। और पिछले, देखिए, एक तो लगातार तेज़ी बनी थी, पूरे मार्केट के अंदर तेज़ी थी। तो हम यहाँ पर बात करें तो शुगर वाली कंपनियों के अंदर भी तेज़ी बनी। अगर हम देखें तो शुगर वाली कंपनी भी बिल्कुल नीचे ही थी, उनके बाद ज़बरदस्त तेज़ी। अभी ज़्यादातर कंपनियों के अंदर गिरावट ही आपको देखने को मिल रही है। फिलहाल इस शेयर के अंदर ज़बरदस्त गिरावट है। अपने हाई से अगर आप देखेंगे, 1 साल का हाई भी देखेंगे, 875 रुपये से आज की डेट में आपको 300 रुपये के आसपास ही मिल रहा है। कितनी बड़ी पिटाई हो गई है। अब देखिए, जिस सेक्टर के अंदर कंपनी काम कर रही है उसमें एक नेगेटिव न्यूज़ भी आ गई है, ठीक है। तो पहला पॉइंट, एकदम नेगेटिव न्यूज़ सुनकर उसकी एकदम से एनालिसिस कर लेना और ये कहना कि इसी वजह से गिरावट है। आप ये क्यों नहीं देखते कि कंपनी के अंदर इतनी ज़बरदस्त तेज़ी बनी थी? ये देखिए, ज़बरदस्त तेज़ी, सीधा खड़ा हो गया था शेयर सीधा खड़ा हो गया। तो अब गिरावट भी हो गई तो क्या हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है, इस तरीके का होता है। लेकिन इससे सीख लेना है, इससे, इन सारी चीज़ों से सीख लीजिए कि कभी भी ऐसे शेयर को नहीं खरीदना है। कितनी भी अच्छी कंपनी हो, कितनी भी अच्छी उसके अंदर न्यूज़ हो, उस शेयर को नहीं खरीदना है जिसके अंदर ज़बरदस्त तेज़ी बन गई है, ठीक है। तो जो भी शेयर हैं, खासकर वो जो इथेनॉल बनाने वाले हैं, इथेनॉल क्या होता है ये भी आपको समझ में आ जाना चाहिए। देखिए, इथेनॉल काफ़ी जगह इस्तेमाल किया जाता है। जो मेनली है इंडिया के अंदर अगर हम देखें तो अगर 100% अगर हम क्रूड के अंदर अगर हम माने, तो पेट्रोल के अंदर अगर हम देखें तो 20% तक हम क्या मिला देते हैं, इथेनॉल मिला देते हैं। इथेनॉल बनाने का प्रोसेस इतना कोई हार्ड नहीं है, इंडिया के अंदर बड़े है, आसानी से उसको बनाया जा सकता है। जैसे कि हम बात करें, गन्ने के रस से उसको बनाया जा सकता है। और साथ ही अगर हम बात करें तो मक्का से उसको बनाया जा सकता है, जौ से उसको बनाया जा सकता है। सड़ा गला के इनको फर्मेंटेशन के थ्रू जिस तरीके से दारू बनाई जाती है, शराब बनाई जाती है,
उसी तरह से इसका भी प्रोसेस होता है। उसको फिर क्या किया जाता है, उसको बड़े ही आसानी से पेट्रोल के अंदर मिलाया जा सकता है। तो जो चीज़ पेट्रोल के अंदर मिल रही है बहुत अच्छी बात है, शानदार बात है, बढ़िया बात है। चलिए, ये तो हुआ कि देश की तरक्की के लिए एक बहुत अच्छी बात देखने को मिल रही है, ठीक है। लेकिन एक निगेटिव चीज़ भी है यहाँ पर। क्या? एक निगेटिव चीज़ ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि सारे लोग गन्ना ही बोना स्टार्ट कर दें। समझिए ना, इथेनॉल के अगर गन्ने के रेट बढ़ते जा रहे हैं, गन्ने के रेट बढ़ेंगे, अगर इथेनॉल की डिमांड आगे बढ़ेगी, ग्लोबली अगर डिमांड बढ़ेगी, अच्छी बात है, किसान को मिलना चाहिए। लेकिन साइड में एक चीज़ का भी याद रखें, क्या अगर गन्ना लोग सब बोना शुरू कर देंगे तो गेहूँ चावल के रेट बढ़ सकते हैं जी। कुछ एरिया में तो देखिए गन्ना नहीं होता है वहाँ, वो हाँ चलिए मानते हैं उस चीज़ को, लेकिन जहाँ पर गेहूँ चावल हो सकता है फिर भी वहाँ के लोग अगर गन्ना करेंगे तो आपको लगता नहीं है गेहूँ और चावल के रेट बढ़ सकते हैं। चलिए, ये हुई एक अलग की बात, ये एक जनरल नॉलेज आपको होनी चाहिए, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है इतना ज़्यादा कोई खास। हम क्योंकि शेयर मार्केट की यहाँ पर पर्टिकुलर सेक्टर की बात करें तो उसी की ही बात करेंगे, ऐसे यहाँ पर बहुत बड़ी बात करेंगे तो बहुत लंबी स्टोरी बन जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक खबर जो मैं आपको बताने वाला हूँ उस पर आप ध्यान दें। राजस्थान के अंदर अभी हम देखें तो एक बड़ा एशिया का नंबर 1 प्लांट बनने के लिए जा रहा था इथेनॉल वाला, उसकी 4 दीवारी बनाकर तैयार की गई, ठीक है, उसकी 4 दीवारी बनाकर तैयार की। आसपास के किसानों ने बोला भाई यहाँ पर आप प्लांट मत लगाइए, तो आप भी कहेंगे कि किसानों को तो बड़ा फ़ायदा होगा, यहाँ पर आसानी से उनकी फसल यहाँ पर चली जाएगी, उनको अच्छे दाम मिलेंगे यहाँ पर, तो वो प्लांट बनाने के लिए क्यों मना करें। देखिए न्यूज़ में आप देख लीजिएगा और अच्छी तरीके से उसको आप एनालाइज करते हैं, न्यूज़ वगैरह में खबर देखने को मिल रही है राजस्थान के अंदर हनुमानगढ़ की शायद बात है, वहाँ पर अगर हम देखें एक एरिया पर्टिकुलर एरिया के अंदर इस तरह का प्लांट बन रहा था। प्लांट में ऐसा नहीं कि मशीनरी लगी हो, नहीं, पिछले 11-12 महीने से किसान आंदोलन कर रहे थे, आंदोलन नहीं बिल्कुल शांति के साथ बैठकर बात कर रहे थे कि ये प्लांट यहाँ पर मत लगाइए, ठीक है। उसके पीछे का किसानों ने रीज़न बताया और वो लॉजिकली भी है कि राजस्थान के अंदर जहाँ पर ये बन रहा वहाँ पर पानी की दिक्कत है, पानी की परेशानी है। तो आप कहेंगे पानी का क्या लेना देना, पानी का लेना देना है। देखिए 1 लीटर अगर आप इथेनॉल बनाते हैं इतना पानी चाहिए एग्जैक्ट, और आप गूगल पे पढ़ लीजिएगा, ठीक है, इतना पानी चाहिए उसको बनाने के लिए। तो इतना पानी कहाँ से चाहिए, क्योंकि वहाँ पर तो पहले से ही दिक्कत परेशानी है पानी की, ठीक है। तो उसका उनको ये सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। दूसरा सॉल्यूशन ये पानी होगा तो उसका ट्रीटमेंट, चलिए कंपनी बोल देती है आजकल इस तरह की आ गई है कि उसका रिसाइकल भी हो जाएगा, चलिए ठीक है। लेकिन पानी की जो इतनी ज़्यादा, वो भी एशिया का नंबर 1 प्लांट अगर बन रहा है तो कितना पानी वो लेगा, समझिए कितना पानी वो लेगा। तो वहाँ पर पानी, दूसरी बात वहाँ पर पॉल्यूशन भी होगा। ऐसा तो नहीं कि बड़ी एक फैक्ट्री चल रही है वहाँ पर पॉल्यूशन नहीं होगा, पॉल्यूशन भी वहाँ पर देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रिसिटी चाहिए उसको, हीट चाहिए उसको, तो हीट किस किस तरीके से दी जाएगी वो एक अलग है हिसाब है। अगर देखिए कोयले से इलेक्ट्रिसिटी बनी तो वहाँ पर पॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है। तो ये सारा मेन क्या है यहाँ पर, पानी वाली बात यहाँ पर देखने को मिली। तो यहाँ पर किसानों ने यहाँ पर एक आंदोलन के तहत उसकी दीवारें वगैरह सारी गिरा दी है, दीवारें गिरा दी, आप पढ़ सकते हैं न्यूज़ में, आप सुन भी रहे होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि अब कहीं फिर दोबारा से प्लांट लगना शुरू हो जाए या फिर कहीं पर इथेनॉल का प्लांट चल रहा हो, समझ में आता है क्या, कहीं पर ऑलरेडी इथेनॉल के प्लांट चल रहे हों या इथेनॉल बनाया जा रहा हो, तो वहाँ के लोग बड़े ही ये मान सकते हैं कि इसी तरीके से आगे आ सकते हैं। तो इस सेक्टर पे थोड़ी सी दिक्कत परेशानी है। वैसा नहीं कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, सॉल्यूशन इसका निकाला जाएगा कि एक ऐसे एरिया के अंदर ये प्लांट बनना चाहिए जहाँ पर पानी ज़्यादा हो। तो फिलहाल एक न्यूज़ आपको मालूम होना चाहिए कि इथेनॉल पर यहाँ पर किसानों ने जो भी आंदोलन किया है उसकी वजह से आने वाले टाइम में जो स्पीड से बनते हुए नज़र आते थे प्लांट वो शायद रुक सकते हों, या जहाँ पर भी कहीं प्लांट हो वहाँ पर कहीं दिक्कत पैदा ना हो जाए। देखिए नहीं है दिक्कत पैदा होगी नहीं होगी वो उसके बारे में मालूम नहीं है। फिलहाल फ़ायदा भी काफ़ी ज़्यादा है, एक्सपोर्ट भी होता है, गन्ने के रेट भी अच्छे मिलते हैं, इससे किसानों को फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा है। अगर ये कंपनी जितनी भी शुगर वाली कंपनी इथेनॉल नहीं बनाएंगी तो शायद गन्ने के रेट उतने ज़्यादा ना मिले, ठीक है। एक्सपोर्ट भी किया जाता है, सारी चीज़ें की जाती हैं, शुगर को भी एक्सपोर्ट किया जाता है, ओवरऑल मिला के तब जाके कहीं कंपनियां अच्छा खासा कुछ मुनाफा कमा पाती हैं, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में जानी चाहिए। तो डिटेल में दोस्तों आप देख सकते हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं, गूगल पर अवेलेबल है सारी चीज़ें। हनुमानगढ़ इथेनॉल फैक्ट्री विवाद में
यहाँ पे देखेंगे किसान बोले यहाँ जल जंगल और ज़मीन को प्रदूषित करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर देखिए ये सारी चीज़ें होंगी यहाँ पर तो आने वाले टाइम के लिए दिक्कत परेशानी देखने को मिल सकती है। तो अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी चल रही है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। इस देखिए आंदोलन काफ़ी उग्र था, इसमें 16 गाड़ियाँ फूंकी, लाठीचार्ज भी हुआ, आपस में किसानों की बात नहीं सुनी गई और वो दीवार बना के तैयार कर दी चारों तरफ से। किसान बोले यहाँ पर मत बनाइए। ठीक है, तो उनकी बातों को समझना चाहिए, क्योंकि अगर बात जेन्युइन वाली है तो उसका सॉल्यूशन पूरा एक को एक सभी को देना चाहिए। खुलकर यहाँ पर बात होनी चाहिए, कुछ सीक्रेटली यहाँ पर रहना नहीं चाहिए। अगर उनका जेन्युइन रीजन है तो उसको सुनना चाहिए। धन्यवाद।